नमस्कार मित्रों। माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि पानी से, साधारण पानी से किस प्रकार से होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले ये ध्यान रखें कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं, अतः इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए और विधि में कोई गलती ना हो जाए। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और अगर विधि को लेकर कोई भी सवाल या शंका है या आपके जीवन में कोई समस्या है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और उसका समाधान आप हमसे करवाना चाहते हो, तो बेझिझक हमें संपर्क करें। आपके जीवन से उस समस्या को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। माताएं बहनें कठिन दिनों में इस विधि को ना करें और मांस मदिरा का सेवन किए हुए व्यक्ति इस विधि से पूरी तरीके से दूर रहें। इन बातों का ख्याल रखें। चलिए मित्रों, बात करते हैं आज की विधि की। मित्रों, आज की विधि जितनी सरल है, जितनी साधारण है, उतनी ही प्रभावशाली है, उतनी ही प्रबल है। जितनी सरल है उतनी ही प्रबल है। इस विधि ने लाखों लोगों के जीवन को बदला है, लाखों लोगों की लव लाइफ को बदला है। जिनका जीवन साथी रूठ गया है, जिनके प्यार में कमी आ गई है, इंटरेस्ट में कमी आ गई है, वो व्यक्ति ये विधि करिए, आपके जीवन से कभी भी ये प्यार दूर नहीं जाएगा। मित्रों, खिलाया पिलाया वाली जो विधियां होती हैं वो बहुत ही ताकतवर विधियां होती हैं। तंत्र विद्या की अगर कोई सबसे ताकतवर विधि है तो वो खिलाया पिलाया वाली विधियां होती हैं, जिसमें खाने या पीने के लिए सामने वाले को दिया जाता है। तो आज की ये विधि उसी प्रकार की है। ये विधियां सीधा शरीर से जाकर काम करती हैं, तो उनका असर इतना तीव्र होता है कि काटे नहीं करता। किसी भी प्रकार से इन विधियों को काटा नहीं जा सकता, क्योंकि ये सीधा शरीर मर जाकर काम करती हैं। बताते हैं इसी विधि के बारे में। जैसा कि आप सामग्री देख पा रहे हो, आपको एक गिलास लेना है। वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे धातु कोई भी हो, कांच का भी हो सकता है, वो स्टील का भी हो सकता है, तांबे का भी हो सकता है। किसी भी प्रकार का पात्र आप ले सकते हो। साधारण जल जो आप पीते हो घर में, उसी प्रकार का साधारण जल आपको लेना है। किसी महत्वपूर्ण जल की जरूरत नहीं है। साधारण जो आप घर में यूज करते हो वही जल आपको लेना है। साफ सुथरा होना चाहिए, बस इसका ध्यान रखें। और समय रहेगा विधि का किसी भी बुधवार, शुक्रवार, शनिवार की रात्रि 8 से 12 के बीच। ध्यान रखिएगा, 8 से 12 के बीच में करना है। किसी भी बुधवार, शुक्रवार, शनिवार रात्रि 8 से 12 के बीच में पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन और शुद्ध मन के साथ पूरी मेहनत से, पूरे आपको श्रद्धा से ये विधि शुरू करनी है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके कपड़ा बिछाकर बैठ जाना और 8 से 12 के बीच आपको ये साधारण जल लेकर बैठना है। और अब आपको इस जल को मांत्रिक क्रिया के द्वारा अभिमंत्रित करना है। हम हर विधि में लगभग आपको यह समझाते हैं कि सीधे हाथ में लेकर आप अभिमंत्रित करें, पर यह विधि थोड़ी सी अलग है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको मंत्र बोलना है और मंत्र बोलने के बाद में आपको इस जल में फूंक मारनी है। इसे सीधे हाथ में नहीं लेना है, इसका तरीका थोड़ा अलग है। मंत्र ध्यान से सुनिएगा मित्रों। जिन लोगों को संस्कृत की प्रॉब्लम होती है वो इस मंत्र को अच्छे तरीके से रट लें और रटने के बाद उच्चारण एकदम सही करें ताकि आपको 100% रिजल्ट मिले। क्योंकि अगर आप उच्चारण सही नहीं करोगे तो फिर आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जिसकी आप कामना कर रहे हो। तो मंत्र ध्यान से सुनिएगा। मंत्र का उच्चारण करके भी दिखाया जाएगा, मंत्र की फोटो भी चलाई जाएगी ताकि आपसे किसी भी प्रकार की गलती ना हो। मंत्र सुनिए। ओम ह्रीम सामने वाले का नाम वशीकरणम भवंतु। ओम ह्रीम सामने वाले का नाम वशीकरणम भवंतु। ओम ह्रीम सामने वाले का नाम वशीकरणम भवंतु। मान लीजिए कोई बच्ची है, वो वशीकरण कर रही है अपने पति का। पति का नाम है रमेश, तो वो क्या बोलेगी बच्ची? ओम ह्रीम रमेश वशीकरणम भवंतु। ओम ह्रीम रमेश वशीकरणम भवंतु। ये मंत्र आपको बोलना है और मंत्र बोलने के बाद, जैसे एक मंत्र आपने बोला और उसके बाद आपको तुरंत फूंक मारनी है। जैसे देखिए, ओम ह्रीम सामने वाले का नाम वशीकरणम भवंतु।
ओम रीम सामने वाले का नाम वशीकरणम भवंतु। इस प्रकार से आपको इसे अभिमंत्रित करना है। सीधे हाथ में लेकर आपको इसे अभिमंत्रित नहीं करना है। मांत्रिक क्रिया के द्वारा अभिमंत्रित करने की यह तरीका होता है जो बहुत ही पावरफुल असर करता है खिलाए पिलाए वाली विधि में, क्योंकि इसमें आप मंत्र बोलकर जो रश्मियां है वो सीधा इस पानी के अंदर आप डाल रहे हो। तो आपको मंत्र बोलकर तुरंत इसमें फूंक मारनी है। 108 बार मंत्र बोलना है। काउंटिंग आप माला से कर सकते हो, अंगुलियों से कर सकते हो। अंतर ध्यान आपको किसी का चेहरा नहीं करना है, सामने वाले का नाम लेना है। सिर्फ सामने वाले का नाम आपको मंत्र में लेना है और एक मंत्र के बाद आपको एक फूंक मारनी है। तो 108 मंत्र जब हो जाएंगे तो 108 फूंक भी इसमें आप मार चुके होंगे। अब आपको रात्रि का काम, जब आपने 108 बार इसमें फूंक मार दी और 108 मंत्र कर लिया तो रात्रि का काम आपका खत्म हो गया। और आपको सोते समय इसे किसी भी पात्र से ढककर अपने सिरहाने के पास रखकर सोना है। ध्यान रखिएगा, जो हम आपको बात बता रहे हैं उसे ध्यान से गौर से सुनिएगा। रात्रि में पात्र से ढककर आपको इसे तकिए के पास, तकिए के समीप सिरहाने रखकर इसे सो जाना है। रात्रि का काम आपका खत्म हो जाएगा। फिर सुबह उठते ही ध्यान रखिएगा, सुबह आपको 4 से 6 बजे के बीच में उठना है। अलार्म लगा के सोना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 4 से 6 के बीच में आपको उठकर कुछ नहीं करना। बिस्तर में बैठे बैठे ये जो ढक्कन आपने लगाया है इसको उसको हटाना है और इसमें आपको अपना प्रतिबिंब देखना है। इसमें आपको अपना चेहरा देखना है। चेहरा देखते हुए आपको सामने वाले का चेहरा भी अंतर ध्यान करना है। पहले आपको इसमें अपना चेहरा देखना है, उसके बाद में आंखें बंद करके सामने वाले के चेहरे को अंतर ध्यान करना है अच्छे तरीके से। चाहे उसमें 5 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, अच्छे तरीके से सामने वाले का चेहरा अंतर ध्यान करना है। जब उसकी छवि आपको अच्छे तरीके से दिखने लगे, उसकी छवि आपके मन में बनने लगे, साफ साफ आपको उसका चेहरा दिखाई देने लगे, तब आपको अपनी मनोकामना अपने मन में बोलनी है। जोर से उच्चारण करने की जरूरत नहीं है। जो भी आप उससे मनोकामना चाहते हो कि वो आपसे शादी करे, आपसे प्यार करे, आपसे आकर्षित रहे, जीवन भर आपका साथ दे, कोई थर्ड पर्सन आ गया उसको छोड़ दे, किसी की भी बातों में आना बंद कर दे, जो भी आपकी मनोकामना है, जितनी भी मनोकामना है, वो आपको उसका चेहरा अंतर ध्यान करते हुए मन में मांगनी है, मन में बोलनी है। अब ध्यान से देखिए, दोबारा सुनिए। सबसे पहले सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 के बीच इसका ढक्कन हटाना है, अपना प्रतिबिंब देखना है। उसके बाद आंखें बंद करके सामने वाले के चेहरे को अंतर ध्यान करके मनोकामना बोलनी है। मनोकामना कंप्लीट होने के बाद इसमें आपको 11 बार फूंक और मारनी है और 11 बार फूंक मारने के बाद इसे ढककर वापस किसी ऐसे स्थान पर रख देना है जिसे जहां पर ना तो इसे कोई छुए ना इसे कोई देख पाए। इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से छुपा कर रख देना है। अलमीरा में रख सकते हो, किसी ऊंचे स्थान पर रख सकते हो, या फिर कहीं भी अपनी सुविधा अनुसार आपको इसे छुपा कर रख देना है। फिर आप वापस भी सो सकते हो। ये काम आपको सुबह वाला काम ब्रह्म मुहूर्त में ही होना चाहिए, 4 से 6 के बीच। फिर आप वापस से सो सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए तो उठे ही रहना है। उसके पश्चात जब आप सुबह उठो 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे, जो भी आपका रूटीन है, जब भी आप उठो तब आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर, शुद्ध होकर, पूजा पाठ जो भी आप रोजमर्रा की करते हो उसे करने के बाद ये जो आपने पानी अभिमंत्रित किया है वो आपको सूर्यास्त के पहले पहले सामने वाले को कैसे भी करके पिलाना है। चाहे पानी के रूप में पिलाओ, चाहे इस पानी के जो चाय में इस्तेमाल करके पिलाओ, चाहे किसी भी प्रकार से यह पानी आपको उसके शरीर तक पहुंचाना है, क्योंकि इस पानी को आपने साधारण से वशीकरण अमृत बना दिया है। मंत्र बोलकर, मंत्र की फूंक मारकर, मनोकामना बोलकर, मनोकामना की फूंक मारकर आपने इसे बहुत ही शक्तिशाली बना दिया है। और अगर इस पानी का एक घूंट भी सामने वाले के शरीर में चला गया, बस वहीं से आपका काम खत्म हो गया। कई लोग बोलते हैं कि पंडित जी पूरा पानी नहीं पिला पाएंगे, 1 या 2 घूंट पीता है बाकी रख देता है। तो रखा हुआ जल आपको पीपल के पेड़ में डालना है। आपका काम सिर्फ 1 घूंट से ही हो जाएगा। 1 घूंट पानी से ही आपका काम हो जाएगा। अगर आप इस पानी का नींबू पानी बनाकर पिलाते हो तो वो भी चल जाएगा। अगर इस पानी का इस्तेमाल चाय में करते हो तो वो भी चला जाएगा, उसका भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जो ये अभिमंत्रित जल है, अगर सामने वाले ने 1 या 2 घूंट ही पिया है तो बाकी का जल आपको पीपल के पेड़ में डालना है। 1 या 2 घूंट से ही आपका इतना प्रबल काम हो जाएगा जो आपने कभी उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। जैसे जैसे इस पानी का घूंट, जैसे जैसे ये पानी का जो स्रोत है वो सामने वाले के शरीर में जाएगा, वैसे वैसे वो पूरी तरीके से आपके लिए विचलित होने लगेगा, आकर्षण होने लगेगा उसमें आपके लिए।
यानी ये काम सीधा शरीर से होगा। उसके शरीर में जो रश्मियां है वो तुरंत जाएंगी और तुरंत आपको उसी दिन असर मिलेगा। मान लीजिए आपने ये उपाय किया शुक्रवार की रात्रि को, शुक्रवार रात्रि आपने 8 से 12 के बीच में इसे अभिमंत्रित किया, तो शनिवार को ही इसे पिलाना जरूरी है। तो आपको यह ध्यान रखना होगा, उस वार का चयन ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि दूसरे दिन आपको इसे पिलाना अनिवार्य है। सूरज ढलने के पहले पहले, पूरे दिन में कभी भी पिला सकते हो आप। और जो सुबह का काम है वो ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है। और अगर आपने ये विधि कर ली, फिर आपके प्यार को आपसे कभी कोई जुदा नहीं कर पाएगा। आपके पति को, आपकी पत्नी को, आपके प्रेमी को कोई आपसे जुदा नहीं कर पाएगा। चाहे उसके घर वाले हो, चाहे कोई थर्ड पर्सन हो, चाहे कोई भी आपके बीच में आ गया हो, किसी भी वजह से, किसी के भी बातों में आकर अगर आपका रिश्ता आपसे टूट रहा हो, तो आपको ये विधि करनी है सिर्फ, और कुछ नहीं करना। सारा का सारा काम यह अभिमंत्रित जल करेगा। मित्रों, हम हर विधि में आपको समझाते हैं कि आप सिर्फ ये विधियां करिए। 1 से 2 दिन की विधि होती हैं, थोड़ा समय लेती हैं, थोड़ा मेहनत लेती हैं, थोड़ा श्रद्धा लेती हैं, थोड़ा आपका विश्वास लेती हैं, और इतना पावरफुल कर्म तैयार करती हैं जिससे सामने वाला उम्र भर के लिए आपका प्यार का गुलाम बन के, आपके प्यार का दास बन के रहता है। ये जैसे ही पानी का घूंट उसके शरीर में जाएगा, वो व्यक्ति हमेशा के लिए आपका दीवाना हो जाएगा और शादी के लिए आपको प्रपोज करेगा। कोई रूठा हुआ है, दाम्पत्य जीवन में गड़बड़ चल रही है, तलाक तक बात पहुंच गई है, आप ये विधि करके देखिए, सामने वाला पैरों में गिरकर माफी मांगेगा। तो बहुत ही ताकतवर वशीकरण है जो सीधा शरीर से असर करता है। तो आप ये विधि करिए, आपके किसी भी काम में, किसी भी प्यार वाले काम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी दिक्कत अगर आपके प्रेम प्रसंगों में चल रही है तो वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। मित्रों, आपको ये प्रण करना है कि सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं होगा, आपको ये विधि पूरी तरीके से करनी पड़ेगी। ये 1-2 दिन की विधियां आपके पूरे जीवन को बदलती हैं। ये विधियां सिर्फ आपसे जितना मेहनत मांगती हैं, जितनी श्रद्धा मांगती हैं, उससे कई गुना ज्यादा आपको लौटाती हैं। तो ये विधि करिए, इस विधि से ही आपका भला होने वाला है और माता रानी आपको जरूर सफल करेगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को हल किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। अगर विधि करते वक्त आपसे कोई भी गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमें संपर्क करें, उसका इलाज आपको बताया जाएगा। और किसी भी कारण से अगर आप ये विधि नहीं कर पा रहे हो और आश्रम से इस विधि को संपन्न करवाना चाहते हो, तो हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप हमें संपर्क करें। आपके लिए ये विधि आश्रम से संपन्न की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, माता रानी सबका भला करे, सबकी मनोकामना पूरी हो। मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।